अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है चौसर एज अ ह्यूमरिस्ट। आज के लेक्चर में हम 20 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कई क्वेश्चंस में मोल्ड कर सकते हैं। लाइक अगर क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन चौसर्स स्टाइल, या फिर डिस्कस चौसर्स ह्यूमर एंड आयरनी। उसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन चौसर्स एज अ ह्यूमरिस्ट, तो आप ये वाला आंसर उस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में पहले राइटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन का जो आपका टॉपिक है, जो भी टर्म पूछी गई है उसके बारे में बताना होता है। उसके बाद आपको प्रॉपर वे में क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है। सबसे पहले हम जेफरी चौसर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। ये पैदा हुए थे 1340 के अंदर और इनकी डेथ हुई थी 1400 के अंदर। उसके अलावा इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिमार्केबल एबिलिटी टू ब्लेंड ह्यूमर इनटू हिज वर्क। इनका ग्रेटेस्ट वर्क है कैंटरबरी टेल्स, जिसकी वजह से जेफरी चौसर जो है वो जाने जाते हैं। स्टूडेंट्स, जेफरी चौसर ही वो पोइट हैं जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में पोएम्स लिखना स्टार्ट की थी। ये बाकी लैंग्वेजेस में भी, जो लैटिन लैंग्वेज थी, फ्रेंच लैंग्वेज थी, उनकी पोइट्री को भी ये इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे। अ ह्यूमरिस्ट इज वन हु इज क्विक टू परसीव द फनी साइड ऑफ थिंग्स एंड हु हैज द कैपेसिटी टू लव एंड मेक अदर्स लव एट व्हाट इज अब्सर्ड आर रिडिकुलस। ह्यूमरिस्ट वो होता है जो चीज़ों की फनी साइड को परसीव करता है और रीडर के लिए उस सिचुएशन को अब्सर्ड और रिडिकुलस बनाता है। जेफरी चौसर की पोइट्री के अंदर जो ह्यूमर है ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। ठीक है, यूं कह सकते हैं कि ये कैंटरबरी टेल्स की बैकबोन है। उन्होंने प्रोलॉग के अंदर तमाम कैरेक्टर्स को ह्यूमरसली डिस्क्राइब किया। जेफरी चौसर को इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फर्स्ट ह्यूमरिस्ट माना जाता है। जेफरी चौसर से पहले कोई भी ऐसा लिटरेरी वर्क नहीं था जिसके अंदर ह्यूमर को मॉडर्न सेंस में रिवील किया गया हो। इनसे पहले एक इटालियन ह्यूमरिस्ट थे जिनका नाम था बोकाशियो। इनका एक ग्रेट वर्क था जिसका नाम था डिकैमरॉन, जो कि कैंटरबरी टेल्स की तरह टेल्स की कलेक्शन है। स्टूडेंट्स, जिवानी बोकाशियो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इटालियन राइटर थे, पोइट थे और स्कॉलर थे। उन्होंने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था डिकैमरॉन, जो कि उन्होंने 1349 से 1353 के बीच में लिखा, जिसके अंदर उन्होंने 100 टेल्स को नरेट किया, जो कि 10 लोगों की कहानियां थी और उनको 10 दिनों में ही बोकाशियो ने उस काम को, उस वर्क को कंप्लीट किया था। बोकाशियो के इस वर्क ने चौसर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, लेकिन जेफरी चौसर जो थे वो बोकाशियो से भी बड़े ह्यूमरिस्ट निकले। स्टूडेंट्स, बोकाशियो से बड़े ह्यूमरिस्ट किस तरह से थे? क्योंकि जेफरी चौसर जो थे, इनका जो ह्यूमर था ना, ये बोकाशियो से डिफरेंट था। बोकाशियो का ह्यूमर जो है वो मोमेंट्री फ्लैश था, मीन्स शॉर्ट लिव था। उनके ह्यूमर का इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता था जैसे चौसर का है, और ना ही इतना डीप होता था जैसे चौसर का है। प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स एक ऐसा मास्टरपीस है, एक ऐसी जेन्युइन राइटिंग है जिसके अंदर चौसर ने ना सिर्फ कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया है बल्कि उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड और मैनर्स को भी ह्यूमरस वे में डिस्क्राइब किया है। एज अ ह्यूमरिस्ट चौसर ने यूनिवर्सल और इंडिविजुअल टाइप को टारगेट किया है, यानी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया बल्कि जिस तरह के लोग सोसाइटी में रहते थे उनको डिस्क्राइब किया है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो हम देखते हैं हिपोक्रेट, क्लर्जी, जैसे कि फ्रायर का कैरेक्टर हो गया, पार्टनर या फिर वाइफ ऑफ बैथ। और अगर इंडिविजुअल की बात करें तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जैसा कि नाइट का कैरेक्टर और मिलर का कैरेक्टर। जेफरी चौसर का ह्यूमर सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है और इस रेंज में उन्होंने ह्यूमर की डिफरेंट काइंड्स को एक्सप्लेन किया है, जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जोक्स से क्लेवर रिमार्क्स दिए, यानी कैरेक्टर्स की फिजिकल अपीयरेंस को लिखते हुए कभी कभी चौसर स्ट्रेट फॉरवर्ड जोक्स लिखते थे ताकि डिस्क्रिप्शन को और ज़्यादा फनी बना सके। जैसे अगर हम डॉक्टर ऑफ फिजिक्स का कैरेक्टर पढ़ते हैं तो चौसर ने ह्यूमरसली उसको प्रेज किया कि वो ग्रेटेस्ट डॉक्टर है, मेडिकल की नॉलेज की वजह से नहीं बल्कि उसकी एस्ट्रोनॉमिकल स्किल्स की वजह से, क्योंकि स्टूडेंट्स उस टाइम पीरियड में एस्ट्रोलॉजी को डायग्नोसिस और इलनेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे यहाँ पे आप कोटेशन भी लिख सकते हैं, इन ऑल द वर्ल्ड ने वाज देयर नोन लाइक हिम टू स्पीक ऑफ फिजिक एंड ऑफ सर्जरी फॉर ही वॉज ग्राउंडेड इन एस्ट्रोनॉमी। मीन्स पूरी दुनिया में उस जैसा कोई नहीं था, ये इतना बेहतरीन डॉक्टर था, ये एस्ट्रोनॉमी को भी अच्छे से जानता था, यानी इसको एस्ट्रोनॉमी का भी नॉलेज था, ये एस्ट्रोनॉमर भी था। इसी तरह से अगर हम शिपमैन के कैरेक्टर को पढ़ते हैं तो चौसर ने उसके कैरेक्टर को लिखते हुए भी ह्यूमर क्रिएट किया। जब वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छा साथी है, ही इज़ अ गुड फेलो, वो बहुत अच्छा दोस्त है क्योंकि ये वाइन चोरी करता है और इसके पास ज़मीर नामी कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चौसर उसके कैरेक्टर को ह्यूमरसली डिस्क्राइब कर रहे हैं। फुल मैनी अ ड्रॉट ऑफ वाइन हैड ही ड्रॉन
फ्री ब्रोडक्ट्स वाइल दैट द चैम्प मैन स्लीप ऑफ नाइस कॉन्शियंस टू की नो स्कीप। मीन्स ये अपने मालिक की जो शराब है उसको चोरी करता है जब उसका मालिक सो रहा होता है। इसके पास ज़मीर नामी कोई चीज़ नहीं होती, तो इसलिए चौसर जो है वो इसको ह्यूमरसली डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये कितना अच्छा साथी है, कितना अच्छा दोस्त है, अपने ही मालिक की चीज़ें चोरी करता है, अपने ही मालिक की शराब चोरी करता है। तो यहाँ पर हम ह्यूमरस टच देख सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जेफरी चौसर का ह्यूमर बहुत ही रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड होता है एंड ही डज नॉट ऑफेंड एनीबॉडी। मीन्स उन्होंने जो है वो इस तरीके से ह्यूमरस जनरेट किया है, इस तरीके से ह्यूमरस अपनी राइटिंग के अंदर लिखा है कि कोई भी जो कैरेक्टर है, जो कोई भी शख्स जो है वो उनकी बात से ऑफेंड नहीं होता। मीन्स उन्होंने किसी की डार्क साइड भी दिखाई है किसी कैरेक्टर की, तो उसको भी इतने ह्यूमरस वे में दिखाया है कि कोई ऑफेंड ना हो। इनका ह्यूमर सिर्फ लोगों का मजाक बनाना ही नहीं था, बल्कि ह्यूमरस वे में पिटी और अंडरस्टैंडिंग की सेंस भी हमें मिलती है। यानी जब वो किसी कैरेक्टर के फ्लॉज को पॉइंट आउट करते थे तो इस तरह से डिस्क्राइब नहीं करते थे कि उनके लिए सॉरी फील हो या उनकी वीकनेसेस ज़ाहिर हो। मसलन जब चौसर मंक के कैरेक्टर के बारे में बताते हैं कि वो रिलीजन से ज़्यादा वर्ल्डली परसूट्स, वर्ल्डली प्रेयर्स, हंटिंग, राइडिंग में मसरूफ़ रहता है, तो यहाँ पर चौसर की टोन जो है वो हार्श नहीं थी और ना ही वो मंक को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बल्कि ही प्रेजेंट हिम इन ह्यूमरस वे, वो उनको ह्यूमरसली डिस्क्राइब कर रहे थे। कई जगहों पे चौसर ने स्टाइल किया, लेकिन स्टाइल को भी ऐसे लिखा जैसे नॉर्मल बात हो, शुगर कोटेड स्टाइल। उनका मकसद सिर्फ लोगों की ज़िंदगी की जो रियलिटीज़ थी उनके अगेंस्ट उनको अवेयर करना था। बिकॉज चौसर की एज में रोमांटिक आइडियलिज्म थी और लोग लॉफ्टी आइडियाज़ पर, लॉफ्टी ड्रीम्स पर जो है वो ज़्यादा फोकस करते थे, बजाय इसके कि लाइफ जो है उसकी हार्श रियलिटीज़ को देखें। तो इस सब के बावजूद चौसर जो थे ये ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत शार्प और रियलिस्टिक थे। वो लोगों को जज कर सकते थे। उन्होंने जेंटल स्टाइल के थ्रू लोगों के फ्लॉज को, हिपोक्रेट नेचर को पॉइंट आउट किया। उनका जो तंज था वो हार्श नहीं था, बिटर या फिर डिस्ट्रक्टिव नहीं था। इनफैक्ट माइल्ड और ह्यूमरस वे में उन्होंने तमाम पोइट्री जो है वो अपनी लिखी, तमाम कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया। चौसर ने टेल्स लिखते हुए आयरनी का यूज़ किया। आयरनी एक ऐसा डिवाइस होता है जहाँ पर इंटेंडेड मीनिंग लिटरल मीनिंग से डिफरेंट होते हैं। मीन्स अपेयरेंस और रियलिटी में कंट्रास्ट होता है। जैसे नाइट का कैरेक्टर लिखते हुए चौसर ने उसकी ब्रेवरी, स्किल्स और ग्रेंजर की तारीफ की और साथ ही कहा कि वो नाइट जो है वो एक मेड की तरह जेंटल है, वो एक नरम दिल और सॉफ्ट मेड की तरह है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जबकि दूसरी तरफ उसको वॉरियर कहा है, जंगजू कहा है, शिवलरी कहा है। तो ये तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो उन्होंने आयरनी का यूज़ किया। इसके अलावा चौसर ने जब वाइफ ऑफ बैथ का कैरेक्टर लिखा तो उसको भी आयरोनिकली डिस्क्राइब किया। ठीक है, उसको आयरोनिकली बताया कि शी हैड 5 लीगल हस्बैंड एंड इलिसिट रिलेशंस विद न्यूमरस अदर्स। ठीक है, आयरोनिकली कहते हैं कि उसके 5 हस्बैंड भी थे और उसका और भी लोगों से कनेक्शन था, रिलेशन था। उसके अलावा एग्जैजरेशन किया है। जब प्रायरस के कैरेक्टर के बारे में लिखा तो जब चौसर कहते हैं कि वो खाने के तरीके अच्छी तरह जानती थी, वो जब निवाला लेती तो अपने मुंह से गिरने नहीं देती थी, सीधा मुंह तक लेके जाती थी और अपने जो फिंगर्स हैं उनको सॉस में डिप नहीं होने देती थी। इन लाइंस में हम एग्जैजरेशन देख सकते हैं कि ये मैनर्स तो सबको पता है, लिहाजा इसको मैनर्स नहीं कह सकते। तो यहाँ पर चौसर आयरोनिकली डिस्क्राइब करते हैं कि उसको टेबल मैनर्स कितने अच्छी तरह से आते थे। तो यहाँ तक आज का हमारा क्वेश्चन एंड होता है। आई होप आपको तमाम पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। अपना रखिएगा ख्याल में। अल्लाह हाफिज़।